तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल प्रेम अनफिल्टर्ड के एक और नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। देखने में काफी कूल लग रहा है ना। तो आज की इस वीडियो में हम डिज्नी प्लस पर आने वाली मार्वल की नई वाली वेब सीरीज मून नाइट की इस नई रिलीज फुटेज की बात करेंगे। और दूर देश से आए उड़ते पंछी भी ये खबर लेकर आए हैं कि इस सीरीज में हमें अपना हरा भरा पहाड़ यानी कि हल्क भी देखने को मिलने वाला है। अगर मैं इसके लेटेस्ट ट्रेलर की बात करूं तो इसमें हमें सबसे ज्यादा जो चीज देखने को मिली वो थी मून नाइट की डिफरेंट पर्सनैलिटीज के बीच की कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशंस। मतलब कि जब उसके ऊपर उसकी कोई पर्सनैलिटी हावी होती है तो वो विजुअली किस तरह से उसमें ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे कि इसके स्टार्टिंग में ही हम उसको उसके रेगुलर कैरेक्टर मार्क स्पेक्टर से अपने मून नाइट के रूप में ट्रांसफॉर्म होते हुए देख सकते हैं। और सच में यार, इसको देख के आंखों को एक अजीब से सुकून का एहसास होता है। अभी काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा। अब ऑब्वियसली यार, तुम खुद सोचो कि सुबह उठ के तुम्हारे घर वाले यार दोस्त तुमको तुम्हारे नाम से बुलाने की जगह किसी और नाम से बुलाने लगे और तुमको ऐसा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है व्हाई यू कॉलिंग मी मार्क। इसके बाद इसको कुछ फ्लैशबैक्स आने लगते हैं जिनसे कि हमें इसकी ओरिजिन का पता चलेगा कि भाई कैसे ये खोंशू की शरण में गया, कैसे उसको उसकी पावर्स मिली, कैसे वो बना। यहाँ पे इस सीरीज के विलन यानी कि ईथन हॉक के कैरेक्टर आर्थर हैरो को देख सकते हैं, जो कि किसी एंशिएंट इजिप्शियन आर्टिफैक्ट के साथ है और शायद उसकी हेल्प से वो किसी आर्कियोलॉजिकल साइट को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब ये लोग इस सीरीज में भी मार्क स्पेक्टर की ओरिजिन स्टोरी को काफी कुछ कॉमिक्स के जैसे ही प्ले आउट करने वाले हैं। कॉमिक्स में भी मार्क स्पेक्टर एक फॉर्मर मिलिट्री मैन होता है और उसके बाद वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट की खुदाई करने वाले एक वॉरलॉर्ड के लिए मर्सिनरी के रूप में काम करने लगता है। और फिर एक टाइम पे वो उस वॉरलॉर्ड को मारने के बाद एक आर्कियोलॉजिकल साइट के पास बने खोंशू के स्टैचू के पास जाता है और उसी सब का इंडिकेशन हमें इस ट्रेलर में भी मिल रहा है। अब क्योंकि खोंशू अपने पूरे ग्रुप के साथ दूसरे डायमेंशन में कैद है तो वो एमसीयू के इस मेन यूनिवर्स में फिजिकली एंटर तो नहीं कर सकता, बट वो अपने चेले चपाटों अपने अवतार्स के जरिए अपने किसी भी कांड को अंजाम दे सकता है हमारी धरती पर। और उसको ऐसे ही एक मुर्गे के रूप में नजर आता है मार्क स्पेक्टर। वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी इच्छा पूर्ति के लिए अर्थ पे मेरे अवतार के रूप में काम करना होगा और तुम्हें वही सब करना होगा जो मैं चाहता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो बंदा है खोंशू, ये काफी मनमोजी टाइप का बंदा है। पता नहीं वो मार्क स्पेक्टर से क्या काम निकलवा ले, इसलिए वो उससे बच के भागने की यहाँ पे कोशिश भी कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम उसे यहाँ इस इजिप्शियन मंदिर में एंटर करते हुए देख सकते हैं, जहाँ पे हमें और भी कई सारे इजिप्शियन गॉड्स दिखाई दे रहे हैं। प्लस हमें सामने से एक और मार्क स्पेक्टर चल के आते हुए दिखाई देता है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर प्रेजेंट एंड फ्लैशबैक के सीक्वेंस को एक साथ ही विजुअली रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, यानी कि स्टीवन ग्रांट सामने से चल के जाता है और आगे उसे उसकी पुरानी यादों के रिप्रेजेंटेशन के रूप में मार्क स्पेक्टर आते हुए दिखाई देता है। ये सीन वाकई में एक विजुअल ट्रीट की जैसा है। ऐसा हो सकता है कि खोंशू ने यहाँ उसको बात करने के लिए बुलाया हो। नेक्स्ट एक शॉट में हम उसे एज मर्सिनरी मार्क स्पेक्टर किसी को चेस करते हुए देख सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट शॉट हमें दिखाई देता है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जहाँ पे वो या तो स्टीवन या फिर मार्क के रूप में विंडो से गिरता है और नीचे वो एज मिस्टर नाइट लैंड करता है। अब ये तो नहीं पता कि इस सीरीज में इसकी कितनी पर्सनैलिटीज दिखाई जाने वाली है, बट अभी तक तो ऐसा लगता है कि कॉमिक्स के लेटेस्ट वर्जन की तरह हमें यहाँ पे इसकी 4 पर्सनैलिटीज देखने को मिलेंगी, स्टीवन ग्रांट, मार्क स्पेक्टर, मून नाइट एंड मिस्टर नाइट। अभी इलेक्शन के माहौल में एकदम टाइट से कपड़े धुलवा के जो नेताजी बन के घूम रहा है मिस्टर नाइट, ये कॉमिक्स में बिल्कुल जैसे बैटमैन की डिटेक्टिव वाली पर्सनैलिटी होती है उसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है। जब उसको पुलिस के साथ मिलकर डिटेक्टिव खेलना होता है तब वो मिस्टर नाइट बन के जाता है और मुझे लिटरली सबसे ज्यादा इसी का इंतजार है। अब आगे ट्रेलर में हमें आर्थर के कैरेक्टर के बारे में भी कुछ और डिटेल्स पता चलती हैं, जैसे कि मून नाइट को खोंशू के साथ कनेक्शन से उसकी पावर्स मिलती हैं, वैसे इस सीरीज में आर्थर को उसकी पावर्स इजिप्शियन गॉड सोबेक से मिलने वाली हैं, जो कि एक एलिगेटर गॉड है, क्योंकि उसके हाथ में भी एलिगेटर टाइप का हम कुछ देख सकते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि इस सीरीज में ये शैडो नाइट का भी कैरेक्टर प्ले कर रहा हो। अब जिनको नहीं पता शैडो नाइट कौन है, वो मेरी ये वाली वीडियो देख लेना जो कि आई बटन पे शो हो रही है। यहाँ पे बस थोड़े में इतना समझ लो कि कॉमिक्स में शैडो नाइट मून नाइट के ही एक मिरर रिफ्लेक्शन के जैसा है। उसकी पावर्स, उसकी पर्सनैलिटी सब कुछ मून नाइट की जैसी है। नेक्स्ट शॉट में हम आर्थर को सेम उसी मंदिर में खड़े देख सकते हैं जहाँ पे हमने पहले मार्क को देखा था। अब इस ट्रेलर से एक और कैरेक्टर एमसीयू में इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है जिसका कि नाम है लाइला। वो लैला ही थी जो फोन पे उसको मार्क बुलाती है। अब कॉमिक्स में तो ये कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये कॉमिक्स में जो मून नाइट की लव इंटरेस्ट है मार्लिन, उसी का कोई वर्जन हो। वैसे मार्लिन नाम भी बुरा नहीं था यार, भोजपुरी में सोच के देखो। और हमें इसी ट्रेलर में खोंशू का भी एक क्लियर लुक मिलता है, ये उसकी खोपड़ी है। और एक मजे की बात ये है कि ये जो खोंशू है वो एमसीयू में कोई इजिप्शियन गॉड नहीं है, बल्कि उससे कई हजार साल पुराना है और ये देवताओं के उसी सेम ग्रुप से बिलोंग करता है जिससे कि थॉन बिलोंग करता है। जी हाँ, जिसने डार्क होल्ड बुक बनाई थी, जिसने केओस मैजिक क्रिएट किया था। तो ऐसा हो सकता है कि ये सीरीज कहीं ना कहीं आगे जाके डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से भी कनेक्ट करे,
किसी न किसी रेफरेंस के जरिए। आई मीन ऐसा हो सकता है। और वैसे भी कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन मेन एमसीयू के साथ दिखाना तो है ही, किसी न किसी एवेंजर्स को इस सीरीज का पार्ट बनते हुए दिखाना पड़ेगा। मे बी शैंग-ची मूवी की तरह ये लोग किसी पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें मार्क रफेलो के हल्क को दिखा दें किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ, लेकिन वो यहाँ पे एज ब्रूस बैनर ही दिखाई देगा, एज हल्क नहीं। और एक और मजे की बात ये है कि कॉमिक्स के अंदर हल्क का मून नाइट के साथ भी कुछ कनेक्शन है। वो जानने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख लेना जो आई बटन पे शो हो रही है। तो ये सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस सीरीज को देखने के लिए। आपका क्या सोचना है इस सीरीज के बारे में, मेरी इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो अकेले के लिए मजा ना लो यार, कर लो शेयर 2-4 लोगों को, क्या जाता है, मेरा भी काम हो जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।